अजीत सिंह को लेकर के, जयंत चौधरी को लेकर के जो है एनडीए में जाने की बीजेपी ने, और मुझे दुख इस बात का है कि मीडिया भी उसमें शामिल हो जाता है, या वो लोग जिनको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, और वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो बीजेपी के पैसे पर इन्फ्लुएंसर हैं। पहले उन्होंने टीवी पे चलवाया कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सरोज वो बीजेपी में जा रहे हैं, पूजा पाल विधायक वो बीजेपी में जा रही हैं। तो ये बीजेपी की रणनीति है जिससे कि आप और हम टमाटर की बात ना करें। वो जानते हैं कि टमाटर की बात हम लोग छेड़ेंगे, क्योंकि एक दुकानदार को जेल भेज दिया, उसके बाप को, बेटे को, दोनों को जेल भेजा। आज टमाटर की कीमत नहीं कम कर पा रहे हैं, तो जब टमाटर की कीमत नहीं कम कर पाए तो नया जुमला क्या उछालें। तो ये जो जुमला उछाला जा रहा है बाजार में या मार्केट में मीडिया के थ्रू, वो इसीलिए है कि हम आपसे टमाटर की बात ना करें। तो जी कांग्रेस के नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी के वोट है और जो समर्थन है वो एक राक्षस प्रवृत्ति का है। राक्षस थोड़ा कठिन शब्द लग रहा है। बीजेपी का कोई नेता सुर में नहीं है। अध्यक्ष जी, विपक्ष वॉकआउट के बाद संसद में 2 बिल पास किए गए, जहां देखा गया, एक तो पुराने जो ब्रिटिश काल का ये कह रहे थे कि भारतीयों पर जो दंड की प्रक्रिया थी उसको समाप्त करके न्याय की बात कर रहे हैं। दूसरा ये था कि जुडिशियल को ही हटा दिया गया है। इस पर आप देखिए, इलेक्शन कमीशन से माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हटाना ये सीधा सीधा साबित कर रहा है कि हर चीज अपने कंट्रोल में लेना। सरकार अपने कंट्रोल में ले रही है। सरकार कंट्रोल में नहीं ले रही है, बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। मान लीजिए, मैंने आरोप लगाया था कि हजारों वोट समाजवादी पार्टी के काट दिए गए वोटर लिस्ट से। चुनाव से पहले वोट थे, वोट डाला था उन्होंने, 19 में वोट डाला, लेकिन 22 में वोट नहीं डाल पाए। ये आरोप मैंने लगाया था। उस समय इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया। मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीटेड किए गए, 19 में वोट डाला था, जिंदा हैं, वो अपनी जगह पर हैं, वो 22 में वोट नहीं डाल पाए। तो क्या है, चुनाव आयोग में कंट्रोल चाहते हैं, चुनाव आयोग को बीजेपी का आयोग बनाना चाहते हैं, इसलिए ये काम किया जा रहा है। ये बता देना डीएम साहब को। अध्यक्ष जी, प्रियंका गांधी पे 41 ऐसा है ना, 41 एफआईआर हुई है, तो वो जवाब दिया जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार तो है ही बीजेपी की सरकार में। प्रमोद कृष्ण ने कहा कि जो 41 एफआईआर हुई है वो तो एक शहीद की बेटी थी, ऐसा कम से कम बेटियों को तो बख्श दे, बीजेपी के लिए बोला है। बीजेपी कोई भी सच्चाई बर्दाश्त नहीं करती। यूपी में भ्रष्टाचार तो ऐसा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यूपी में हो सकता है मध्य प्रदेश से ज्यादा भ्रष्टाचार हो, और मध्य प्रदेश के आगे लोग यूपी में भ्रष्टाचार कर रहे हो। आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस से पता करिए, क्या मध्य प्रदेश के लोग ही आकर के यूपी में भ्रष्टाचार किए कि नहीं किए। अभी भी बुंदेलखंड एक्सप्रेस से बन रहा है जब टोल कलेक्ट होना शुरू हो गया। अध्यक्ष जी, इंडिया वर्सेस एनडीए, जब पार्टियों का दो दल की बात करते हैं तो वोट प्रतिशत में इंडिया इस समय 25 करोड़ वोटर है इनके पास, और वही एनडीए के पास 24 करोड़। क्या इनको बौखलाहट है कि आने वाला भविष्य है इसमें एनडीए चौपट हो रहा है, जिसके कारण जो समाजवादी पार्टी को विधानसभा में 10% की उछाल वोट प्रतिशत मिली थी, ये इस वजह से बौखलाहट में है? परसेंटेज ऑफ वोट से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस देश के किसान, गरीब, नौजवान, अल्पसंख्यक और पिछड़े, दलित और अगड़े जितने भी लोग हैं, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। क्योंकि जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था अच्छे दिन का, 15 लाख का, विदेश से पैसा लाने का, अब जैसे भारत छोड़ो आंदोलन था, बीजेपी आ गई भारत छोड़ो आंदोलन, ये अपनी वो कमी पूरी कर रहे हैं जिस समय इन्होंने विरोध किया था। याद कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन बीजेपी के हर नेता ने विरोध किया था, उसकी भरपाई कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो उससे अपमानित ना हो जाएं। और भारत छोड़ो आंदोलन तो उन्होंने पहले ही चलाया था उद्योगपतियों के लिए, जो भारत छोड़ के चले गए। कौन नहीं छोड़ के चला गया?